हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में प्यारा सा टॉपिक चल रहा था, कौन सा? राजस्थान की झील। बहुत ही शानदार अच्छा टॉपिक है। अगर इसको समझ गए तो पढ़ने का मजा ही अलग है, नहीं समझे तो दिक्कत ही दिक्कत है। समझ में तो आ रहा है ना? राजस्थान की झील की आज क्लास नंबर कौन सी है? 3 नंबर। मीठे पानी की झील पढ़ रहे थे, आज जो झील पढ़ेंगे, कल कौन सी पढ़ी थी लास्ट? नक्की झील। कारा घास है, नंद रोक है, नंदी रोक है, टोड रोक है, सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी। कितनी ऊंची है? 1200 मीटर है। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? कौन सी जनजाति का संबंध इससे है? अब एक पॉइंट बताता हूं, समझना यहां से। गरासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक रहती है, जानकी है भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद जो झील है उसका नाम लिखो पुष्कर। आज तुम्हें स्नान कराऊंगा किसके? जो तुम्हारे घर वाले नहीं करवाते वो काम मैं करवाऊंगा। जब तक तुम नौकरी नहीं लगोगे, घर का कठे को ले जाता है। ये झील इस प्रकार से है। ये क्या है गुरुजी? झील है, और क्या है? आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन तो पहले यही है, लिख लो साथ साथ। पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार। ये बताया जाता है कि पुष्कर झील का जो निर्माण था वो पुष्करना ब्राह्मण ने करवाया था, जिस कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? पुष्कर। तो झील का जो नाम है वो पुष्करना ब्राह्मण के नाम पर पड़ा था। पुष्करना ब्राह्मण के नाम पर आया। पुष्करना ब्राह्मण के नाम पे इस झील का नाम क्या मिला? पुष्कर। यह बताया जाता है कि ये तो एक कोई बनाई नहीं थी किसी ने, ये तो एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, जो ज्वालामुखी से बनी है। मैंने कहा था ना, ज्वालामुखी से भी झील बन जाती है। तो पुष्कर झील किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का। किसका? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से जो झील बनती है उसे क्या बोलते हैं? काला डेरा। काला डेरा। काला डेरा झील का उदाहरण जो है वो कौन सी झील है? पुष्कर। कौन सी झील है? पुष्कर। ये बताया जाता है इसका पुनर्निर्माण, एक बार जो निर्माण करवाया था वो कराया था मराठों ने। किसने करवाया था? मराठों द्वारा इस झील को एक बार फिर जिंदा किया गया था, फिर बनाया गया था। मराठों ने इसका निर्माण कराया था 1809 में। कब करवाया था? लेकिन इसके समकालीन दिल्ली का राजा था औरंगजेब। इसके मराठों के निर्माण करवाने के बाद पुष्कर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था औरंगजेब ने। पुष्कर को सर्वाधिक क्या पहुंचाया? नुकसान। ये नुकसान पहुंचाया जो था वो किसने पहुंचाया था? ये बताया जाता है कि इस झील के पास छोटे बड़े कुल 400 मंदिर है। अरे वाह गुरुजी, इतना मंदिर! ये तो मंदिरों की नगरी लग रहा है। बिल्कुल, द टेम्पल ऑफ सिटी। क्या बोल गयो? अरे ये बोल गया मैं, मंदिरों की नगरी। बोलो किसे कहते हैं? मंदिरों की नगरी। ये पुष्कर को ही कहा जाता है। गुरुजी, पुष्कर के और उपनाम क्या क्या मिलते हैं? पुष्कर के और उपनाम लिखिएगा। देखो, हिंदू धर्म के अंदर कितने तीर्थ हैं? रामेश्वरम, पुरी, द्वारिकाधीश, ये पढ़ते हैं ना? 4 है। अच्छा, किसने पहुंचाया था? औरंगजेब ने। सर्वाधिक नुकसान किसने पहुंचाया? औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था ना। तो पुष्कर झील के पास कितने मंदिर है? मंदिर, तो इसलिए इसने नुकसान पहुंचाया। उपनाम, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, 4 तो पढ़े यहां पर। हिंदुओं का 5वां तीर्थ किसे कहते हैं?
और गुरुजी उपनाम क्या मिलता है? एक। दूसरा, प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु बताइएगा किसे कहते हैं? पुष्कर को। प्रयागराज का गुरु, ये भी पुष्कर को ही कहा जाता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो लिखिएगा, धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की पवित्र झील। आप देखना, अपने मानते हैं कि राजस्थान में जो लोग पुष्कर नहा लेता है ना, वो पाप यहीं धो लेता है, उनको 4 धामों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पुष्कर एक पवित्र झील है। अब जैसे जो पवित्र होगी वहां लोग ज्यादा जाएंगे धोख मारने के लिए। अब यहाँ लोग आते हैं, अब ठंडा है, अपला लोग नहावा कि राजस्थान रहा घुच घुच ऐसे नहाएंगे। अब मेरी बात सुनो, और नहाना रहा तो सिस्टम गलती है आपने तो। आठ नहा लियो, कोई बात को नहीं। अब क्या करे, कपड़ा कुपड़ा होने में 20-20 दिन पुराना भी भट्टी गिर जाएगा, ये ना घर ले जा नहा दोगे। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ स्नान करने के बाद वहीं छोड़ने होते हैं वो, तो बेग थैली में गाल के कि गरीब ने दिया कड़े टांग दो, वो भट्टी गिर जाए, जी कारणा झील की हो जाए प्रदूषित। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पवित्र है तो, लेकिन याद रखना, यही लिखना इसके नीचे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना। राजस्थान की प्रदूषित झील भी यही है। अरे प्रदूषित नदी कौन सी है राजस्थान की और भारत की? तो राजस्थान की प्रदूषित झील है, इसे कहते हैं तीर्थराज, तीर्थराज। इसे कहते हैं कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ। इसे ही कहा जाता है तीर्थों का मामा। पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का मामा। पहले लिखो, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, धार्मिक दृष्टि से पवित्र, सिंपल से नाम है। हिंदुओं का 5वां, प्रयागराज का गुरु, पवित्र झील होगी। अगर कोई ऐसे नाम है ना पवित्र धार्मिक संबंध में, तो आंख बंद करके सोचने की जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, पुष्कर पे टिक मार देना। अरे मार दोगे क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? धार्मिक दृष्टि से पवित्र कौन सी है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, कोंकण तीर्थ। तीर्थ नाम आ रहा है तीर्थों की, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर। अच्छा, वो मामो है, नानी को नहीं है, ओके है मामो। लिखो लिखो जल्दी। और ऐसे मान्यता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी यही है। तो लिखो, उपनामों में चलते रहने देना। इसे क्या तीर्थों का मामा भी कहते हैं क्या? तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को। अभी पुष्कर झील पढ़ा रहा हूं ना वो। लेकिन नीचे लिखना नोट, ये अलग से लिखना, आप नोट लगा के। क्या लिखना है? मान लीजिएगा प्रश्न क्या है कि तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, गुरुजी मामा आ गया, नानी आ गई, क्या भांजा भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। देखो, तीर्थों का मामा किसे बोलते हैं? पुष्कर को। तीर्थों की नानी बोलते हैं देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ। या इसे आप बोल दो जहां शाकंभरी माता का मंदिर है ना, शाकंभरी माता को, क्योंकि शाकंभरी माता राजस्थान की सबसे प्राचीन माताओं में आते हैं। और देवयानी तीर्थ जो बना है, देवयानी तीर्थ जो बना है, वो कौन से जिले में? शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर में। तीर्थों का मामा एक तालाब है जिसका नाम है मचकुंड तालाब, और मचकुंड जो तालाब है, कुंड है, वो कहां पर है? धौलपुर। तो तीर्थों का भांजा मचकुंड हो गया। देखो, मचकुंड, मचकुंड मामा भांजा छोटा सा, मामा पुष्कर हो गया, नानी देवयानी, देवयानी नानी। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, तीर्था को मामो। आप बोलना, तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की मौसी। सुरतगढ़ है, तीर्थाओं ताऊ है सुरतगढ़, मौसी को नहीं हो। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, याद रखना इस बात को। राजस्थान, इसी उपनाम में चलते रहना देना भाई। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी यही है। इतना तो उपनाम है, इतना में झील पूरी हो जाए कोई दूसरी होती तो।
राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी कौन सी है? पुष्कर। कौन सी झील है? इसे आदि तीर्थ भी कहते हैं, आदि तीर्थ। ये लो भाई, इतने नाम याद करने हो जाएंगे पुष्कर के, इतने नाम सिंपल है, धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए नाम है, हो ही जाएंगे। अब देखा ए टाइप में अपने है पुष्कर झील। पुष्कर झील का किनारा बताई जाओ 52 घाट है। कितने घाट हैं? 52 घाट। 52 घाट में सबसे प्राचीन घाट है गो घाट। 52 घाट में प्राचीन कौन सा है? तो आप बोलोगे गुरुजी प्राचीन जो घाट है उसका नाम है गो घाट। एक बार क्या हुआ, बात है 1911 की, राजस्थान में आई थी मैडम मेरी। थारी कोनी था मारूंगा, मेरी नाम है मेरी। राजस्थान में मैडम, चुप बोलो ही ना, मेरी की तो नाम पढ़ लो, पढ़ याद करो, कर लो ना करो छोड़ दो। मैडम मेरी, और मैडम मेरी आगे देखी तो अड़े रोड को दौड़े जो काम, औरतें और आदमी इकट्ठा ही मतलब नाव ला रहे और कोई सिस्टम ही को नहीं हो। बात देखिए सुनी होगी हो कि है राजस्थान में। तो उसने कहा कुड़ियों जनानियों इधर आओ, मतलब जनानी किसे बोलते हैं? लेडीज को। तो उन्होंने कहा तो इधर आओ, तो डेली ये कोई घाट बनाते हैं। तो घाट को कौन सा बनाया था? गो घाट का नाम ही था जनाना घाट। जनानी के लिए बनाया गया घाट जनाना घाट। तो जनाना जो घाट है वो किसने बनाया था? मैडम मेरी ने। इस मैडम मेरी ने जो निर्माण करवाया, बताइए कब करवाया? 1911 में। इसने कहा आज से औरत अलग नहाएगी, पुरुष अलग नहाएंगे। तो जनाना घाट गो घाट को कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद गांधी जी की मृत्यु कब हुई? हत्या कब की गई गांधी जी? 30 जनवरी 1948। किसी दुनिया में रोड़ा ला रहे हो? 2 अक्टूबर गांधी जयंती आवा जन्म हो क्या पढ़ रहा क्यों थे? मन तो ठाई को नहीं। गांधी जी का थारो रिश्ता देखने जावा नहीं, एक काम करना, रिश्ता में कह नहीं कि भाई लड़का और लड़की पूछ ले, कोई सवाल पूछने हो तो तुम पूछना चोरा चोरी हत्याकांड कब हो। अगर वो बता दे कब होया तो शादी कर लेना, वरना मत करना। क्या मैं वो तो ठा लाग रहा था ना, मैं सही कहता हूँ जो बात। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। तुम याद कर लेना, छोरियां तुम भी याद करके बैठ जो, रिश्ता हो जाओ ही पर्सन पे। गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी की अस्थियों का जो विसर्जन किया गया था वो भी इसी गो घाट में किया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या बना बाद में? गांधी घाट। तो गांधी घाट, जनाना घाट, गो घाट, तीनों के तीनों पुष्कर झील के पास है। एक ही घाट है ये। तो अभी तो कितने घाट हुए हैं? एक। आगे और कौन कौन से घाट है? दूसरा घाट है सप्तऋषि घाट। तीसरा घाट है महादेव घाट। कौन सा घाट? गो घाट, सप्तऋषि घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, बद्री घाट, गणगौर घाट। बोलिए मुरली घाट, बद्री घाट, लास्ट लिखो गणगौर घाट। ऐसे प्रश्न आएगा निम्न में से, मैं 52 के 52 पूरे नहीं, इतने 6 तो याद कर ही लो। गणगौर घाट बिल्कुल सिंपल है, याद ये भी हो गया। 52 घाट के पास ही यहां एक मेला लगता है, मेला। और मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। और ये मेला है पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेला की विशेषता यह है कि यहां रंग बिरंगे लोग कपड़े पहनकर आते हैं। रंग बिरंगे, राजस्थान की पोशाक बहुत शानदार है। रंग बिरंगे पहनने के कारण इसे बोलते हैं रंगीला मेला। क्या बोलते हैं? रंगीला मेला। पुष्कर में जो मेला भरता है उसे क्या बोला जाता है? रंगीला मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, अंग्रेजी महीनों में बताओ कौन सा महीना हो गया? नवंबर। अच्छा, ये जो मेला लगता है प्यारा शानदार, ये रंगीला मेला ऊंट बिक्री के लिए फेमस है।
किसके लिए फेमस है? ऊंट बिक्री के लिए। ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में मेला लगता है, कहां पर? पुष्कर। पुष्कर में जो मेला लगता है उसे क्या बोला जाता है? रंगीला मेला। रंगीला मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? तो तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों का बाणजा मचकुंड। टोटल कितने घाट है? 52। एक याद करना इंपॉर्टेंट, अगर ये हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये तो रटना ही है। प्राचीन घाट का नाम है गो घाट, इसे ही गांधी घाट कहते हैं, और इसे ही जनाना घाट। जनाना घाट का निर्माण 1911 में मैडम मेरी ने करवाया, वो तो याद होगा, कौन बोलो इन्हें। सप्तऋषि घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, बद्री घाट, गणगौर घाट, ये भी इसके पास क्या है? ये घाट है। इतना लिख लिया, चलें आगे। और क्या करूं? मास्टर में होंगे बे, भेज दो। तो आप वो सोचते हैं बैंक होगा, बेचारे नीचे उतरेंगे, उनको क्या हो? मालिक मैं तो नहीं, मालिक को भेजो। आप तो पढ़ावा भाई। लो भाई उतार लो। बैठे खड़े हैं क्या? तू तू आप बाहर जाने की सोचो तो क्या बीच में फंसा रहा क्यों है? भाई उतार लिया क्या आपने? ठीक है। पुष्कर झील समझ माहौल ये कितना है? पुष्कर आगे ने तो सारे झील का मतलब पाप दूजा था। अगर पुष्कर झील याद होगी तो पुष्कर झील की आकृति कैसी है? पुष्कर झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? उसके बाद सर्वाधिक नुकसान किसने पहुंचाया? तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा। टोटल कितने घाट? प्राचीन घाट। इसी का उपनाम गांधी घाट नाम क्यों पड़ा? गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट में किया गया था, इसलिए। अब इसके किनारे और क्या क्या बने हुए लिखो। कन्नव ऋषि का आश्रम भी इसी के पास है। इस झील के पास लिखो क्या क्या चीजें प्यारी प्यारी। लिखो कन्नव ऋषि का आश्रम। एक तो कन्नव ऋषि आश्रम है, दूसरा एक गुफा है भृतहरि की, ये जैन संप्रदाय में है। भृतहरि की गुफा तो है पुष्कर में। पुष्कर कहां है? अजमेर में है पुष्कर, याद रखना पुष्कर जी। अच्छा, अगर आपसे पूछे भृतहरि का मंदिर कहां है, नोट लगा लिखना, नोट। भृतहरि का मंदिर थारा रोड दो लो खोपड़ी में। भृतहरि का जो मंदिर है वो तो है अलवर। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में जैन संप्रदाय का मंदिर जो है, या जैन संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो कहां देखने को मिलता है? क्योंकि जैन धर्म से संबंधित है ये। भृतहरि की गुफा पूछे तो कहां है? कहां पर है? यहीं पर है बैकुंडा धाम, बैकुंड जी का मंदिर। बैकुंड के बाद याद रखना रंगनाथ जी का मंदिर भी यही है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर ब्रह्मा जी का। और इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट मंदिर सावित्री जी का। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र लिखा किसने था? विश्वामित्र ने। याद रखना, विश्वामित्र का संबंध राजस्थान में कहां से था? पुष्कर से। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? मेनका ने। कहां पर? लिखो। सावित्री जी के मंदिर पर राजस्थान का 3रा रोपवे लगा हुआ है। राजस्थान का 3रा रोपवे, बताइए कहां लगा हुआ है? गुरुजी रोपवे क्या होता है? देखो मेरे भाई, ये भूमि है और भूमि के ऊपर इस प्रकार से पर्वत है। पर्वत है लगभग, देखना जो देवी देवताओं के मंदिर होंगे ना, वो कहां देखने को मिलेंगे आपको? पर्वत पे। क्या करते हैं? जैसे
अब ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं खूब यहाँ, ऐसे ऐसे, है ना। अब देखो एक तो रास्ता होता है यूं जाना, चढ़ के सीधा, ये काम तो तुम ही कर सकते हो वैसे तो। अब मान लो कि ना दादी मान ले गया घुमाने, नानी ले गया, तो नानी अड़ खड़ी है, बेटा मेरो तो मोरियो बोल जाए, वो अड़ चढ़ता ही, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि मैं धोख मारनी भी जरूरी है। और तब ये क्या किया है सरकार, इधर से इधर एक क्या बांधती है, तार, और तार में एक डोलियां से लटका दे यहाँ, नहीं है तो आठा की आठों तो चढ़ ही सका, आठ तो आ ही सका, तो आठों की डोलियां पर चढ़ जाए और फिर बहुत सीधी मंदिर पर ले जाए पहाड़ी पे, ये ऐसे होती है। इसे बोलते हैं उड़न खटोला तुम्हारी भाषा में, और भूगोल ये बोलता है कि ये क्या है। राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था सुंदा पर्वत में, सुंदा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। राजस्थान का तीसरा रोपवे लगा, तीसरा जो रोपवे लगा था 8 दूनी कितने होते हैं, 2016 में। गुरुजी 8 दूनी क्यों बोला, तो लिखेंगे नोट, फर्स्ट रोपवे कब लगा, सेकंड रोपवे कब लगा। इससे पहले वाले दो देखो, रोप वे, कौन से वे, रोप वे। रोप नहीं होता, रोक होता है, लेकिन ये मिलता ही लिखा हो, रोक का मतलब चट्टान होता है, चट्टानों पे रास्ता। फर्स्ट रोपवे लगा था 2006 में, दूसरा दो जोड़ो, दूसरे में 2 जोड़ो 2008, और तीसरे में 8 दूनी, तीसरा रोपवे 16 में लगा। पहला रोपवे लगा था सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत में सुंदा माता का जो मंदिर है वहां लगा था। गुरुजी सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, तीनों रोपवे देवियों के ही पास लगे हैं। दूसरा रोपवे लगा था करणी माता के यहाँ, और करणी माता का मंदिर कहाँ है, नहीं, करणी माता का मंदिर है पिछोला झील, वो मैंने वहां नहीं कराया, मैंने सोचा इकट्ठे लिखा दूंगा, याद हो जाएंगे। और पिछोला झील के पास ही है, पिछोला झील के पीछे की और पहाड़ी में जाएंगे तो वहां पर है उदयपुर, उदयपुर के अंदर लगा हुआ है करणी माता का मंदिर। बैठे भी अब देखो हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, अब देखो खेजड़ी मंदिर ही हो सालासर चूरू में। सुंदा माता का मंदिर जालोर में, करणी माता का मंदिर जहां रोपवे लगा वो है पिछोला वाला। राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे ये कौन से जिले में, तो ये लगा हुआ है जयपुर में, ये याद रखना प्रश्न, हाँ बस लिख लो थे। राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे, कन्नव ऋषि का आश्रम, भरतरी की गुफा, भरतरी का मंदिर कहाँ है, बैकुंठ मंदिर, रंगनाथ का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर के पास लगा हुआ है, सावित्री माता के। कहां पर है ये मंदिर, पुष्कर, पुष्कर कहां है। फर्स्ट कहां लगा था, जालोर में, दूसरा कहां लगा था, उदयपुर में। पहला कहां लगा, जालोर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा अजमेर में। पहला जालोर है, दूसरा, तीसरा सावित्री माता ना। पहला कहां लगा, दूसरा, तीसरा, जो सारे बोलो पहला, जोर से पहला, एक बार पहला, दूसरा, तीसरा, 2006, 8, 16, जोर से बोलो, 13 में है जोर सारा, सारे बोलो 6, 8, एक बार और, प्रेम से बोलो, देखो कौन था रो प्रेम देखो भाई प्रेम तो बहुत ज्यादा है। तो 2016 के अंदर 30 रोल आ गए, ये तो याद हो गया। चलें आगे, अब लिखो इसकी विशेषता क्या है पुष्कर की। गुरुजी खून पी लियो, खून नहीं पिया प्रश्न आएगा कन्फर्म पुष्कर से, फिर रोगा। पुष्कर झील की विशेषता देखो, के काम हुआ 8 है। यहां काम हुआ पहला, वो कौन था जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी,
विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की, ये विशेषता किस झील की है? यानी विशेषता को मतलब है के काम डाट है। पहली बात तो याद रखनी है कि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। बीच में कमेंट मत मारा करो, यहाँ लागे मारूंगा और सातों में कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 मारूंगा, एक 7 मारूंगा कि संदेव 7 ना मार सका, अपन 9 ना मार सका। और तुम भी मत सोचा था ये फेंक के मार दूँ ना तो ही मर जाओगी तुम, तो उनमें ताकत तो घुसन घासन खा तो लेगा। चलो भाई, पहली बात। दूसरी बात लिखो, गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद, हाँ गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिख धर्म में 10 ही गुरु हुए। तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहीं किया था। तो रचना के दो। आगे अपना दोस्त भाई, सभी के दिल में जगह बनाने वाला व्यक्ति कालिदास। कालिदास ने यहां रचना की झील के पास अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बोलो। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील के पास हुई है? फिर आपने नाम सुना होगा महाभारत, महाकाव्य ना एक महाभारत, और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। किसने की थी? तो याद रखना, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस झील के पास की? देखो महाभारत की रचना भी आठा पुष्कर आज अपने राजस्थान में हुई है। तो राजस्थान ये छोटी मोटी चीज को नहीं, आठा मेरा जैसा लोग रहते, देखो कितनी बड़ी बात है। वेद व्यास को भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। भारत इतिहास का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान इतिहास का कर्नल जेम्स टॉड, और विश्व का हेरोडोटस था। महाभारत ने रचना की थी किसकी? वेद व्यास की। मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान कहाँ है, सुनने तो नहीं हो गए, पढ़ रहे। वेद व्यास ने रचना किसकी की थी? सुनने में तो एक करो, पढ़ते पढ़ते लिखो आगे। भगवान राम ने दशरथ का पिंडदान इसी झील के पास किया था। दशरथ कौन थे? भगवान राम के पिता। दशरथ का जो पिंडदान किया वो इसी झील के पास किया। पिंडदान को मतलब समझो नहीं क्यों है? अस्थियों का भाव। काना राम के जियो तो के जियो, ये पॉइंट पकड़ना, ऐसे पॉइंट पकड़ने लगे तो काना राम फिर बोल ही नहीं पाएगा जिंदगी में। भगवान राम ने दशरथ का जो पिंडदान किया था वो इसी झील के पास किया था। कौरव पांडव अंतिम बार जो मिले थे वो भी इसी झील के पास मिले थे। देखो, या तो कौरव पांडव मिले थे इस झील के बार अंतिम बार, या मैं मिला था एक बार अंतिम बार। कौरवों से मिला था मैं, और क्यों मिलूंगा। कौरवों पांडवों का अंतिम मिलन स्थल, अंतिम मिलन स्थल। अरे जीवन में लड़ के चलना चाहिए क्या? इस विश्वास पे कौन कौन मानता है कि यार जीवन में लड़ाई थोड़ा सी करके तो चलनी चाहिए। इन लोग रोब दिखता है अपना, रोब नहीं दिखता थे, मर जाओ कौन था ना। एक बार तो थूक लगा के रोगा थारा घर का दिखाने वास्ते। तो मैं कसम से कह रहा हूँ 10 दिन बाद कोई याद नहीं करेगा। याद किन लोगों को किया जाता है? रूलेट हुआ ना, रूलेट। रूलेट का मतलब मैं थान दमका दूँ, है छोरी जाप मार दूंगा। ओ आप दिमाग में गाल लिया बात, ले ले इतनी छोरियाँ मन नहीं क्यों बोले गुरु जी। अब आप सीरियस ले ले बात, और मैं बोलूँगा खड़ी हो, कौन याद मन तो कौन खड़ी हो मैं तो। अब इसने क्या कर लिया, एक थोड़ा सा वो क्रोध पाल लिया मन में। अब ये लंबा टाइम तक रहेगा, बीच में ही आना बंद होगी। मैं कहूँ बढ़िया ना आओ तो क्लास में यहाँ मतलब गुस्सा हूँ तो देखती मना यहाँ तो बढ़िया ना। लेकिन ये यार रूलेट हो है थोड़े जी, आज इसका लड़ाई हुई, अगला दिन गुरु जी की को धमकानो तो फिर वही है। और फिर ऐसे आदमों को क्या लंबे टाइम तक याद किया जाता है। मैं भी रूलेट हूँ, मन ठाई को नहीं। मैं कब मेरे को याद ही नहीं रहा किसको धमका देता हूँ मैं कभी कभी, और किसको मार देता हूँ। फिर उसके बाद ही बोल लूँ हाथों हाथ। नाराज लंबे समय तक नाराजगी रहती नहीं है मेरे से, बाकी रहना भी नहीं चाहिए। नाराज अगले से इतना ही हो कि वो आपको याद करता रहे, इतना ज़्यादा भी नाराज नहीं हो कि वो भूल ही जाएगा बड़ा बड़ंदे है।
है या नहीं, तो नाराज होने का भी एक तरीका होता है। तो देखो भाई, कौरव पांडवों का अंतिम मिलन स्थल यहीं रहा था। कौन सी झील है ये? पुष्कर झील। लिख लो। अच्छा याद रखना, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ना, जगह है क्या, यहां लिख दे रहा हूं, लिखो। इस झील के पास एक मंदिर बना हुआ है, किसका? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर की दो बातें याद रखियो। यहां पर जो मूर्ति की स्थापना की थी ना ब्रह्मा जी के मंदिर में, वो शंकराचार्य ने की थी। ब्रह्मा जी की मूर्ति की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? शंकराचार्य ने। देखो आजकल क्या है, ये प्रसन्न जी का भी आता नहीं, प्राचीन झील कौन सी है, ये ट्रेंड खत्म हो गया। मुझे याद है कि मैं ना 2020 में पढ़ता था ना, तो मुझे ऐसे सोचता था मैं, यार ये इतना औखा होगा प्रश्न आओगे आगे। और आजकल बेप्रश्न भी एग्जाम माहौल आ रहे हैं, जैसे रीट वगैरह एग्जामों में ऐसे ऐसे देखने को मिले थे। और तुम्हारे एग्जाम में अब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि ये आ सकते हैं क्या, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तुम उन लोगों से आगे हो जाओगे जो ये इन चीज़ों को नकार देते हैं, सीधा इतना ही पढ़ागा ना लोग। अब देखो आपने इतनी मेहनत करी, ब्रह्मा जी का मंदिर पढ़ लिया, अब साथ पढ़ा तो ला रहा ब्रह्मा जी ने, और देखना किसने स्थापना करी। और मान लो जो प्रश्न आ जाए, बताइए ब्रह्मा जी का मंदिर किसने बनवाया था? अब मेरी बात सुनो, पुष्कर झील को कितना पढ़ा, प्रश्न आ गया पुष्कर हो और वो सही भी ना हो, यानी पढ़ भी लिया और सही भी ना हो, फिर तो मजे वाली बात नहीं है। इसलिए पढ़ो ऐसा कि प्रश्न मिल जाए देखने को। अब लिखो, यहां पर जो मंदिर बनवाया था वो गोकुल चंद पारिक ने बनवाया था। गोकुल चंद पारिक, गोकुल चंद पारिक ने ये क्या है, मंदिर बनवा दिया था। कंप्लीट झील, लास्ट लाइन लिख लेना। इस झील को आरटीडीसी का, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी जो है ने इस झील को संरक्षण, आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है। किस झील को प्राप्त है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी कहां आते हैं, क्योंकि अपला जो लोग सर्वाधिक राजस्थान में ना, या सीधा आ जाए प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी कहां आते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी जो लोग, स्वदेशी मतलब हम विदेशी नहीं है, स्वदेशी हैं हम लोग, कहां जाते हैं? पुष्कर। लेकिन गुरुजी प्रश्न आए, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी लोग जो है वो कहां जाते हैं? तब नोट लगा के उत्तर कर देना, नोट लगा के उत्तर कर देंगे जयपुर। कंप्लीट हो गई कौन सी झील? पुष्कर झील। आज पुष्कर ही पढ़ी जाएगी, बहुत बड़ी झील है। ओ मेरे माया किन्ना सा। कल खारे पानी कर देंगे, मीठे पानी कंप्लीट करके, छोट बस ये यही थी बड़ी बड़ी झीलें, अब तो छोटे छोटे रहेंगे। पुष्कर को साफ कराने के लिए, मतलब देखो जैसे कोलायत झील है, इसका जल साफ कराने के लिए ये क्या विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं, तो वो ठेका ले लेते हैं कि जैसे हम, जैसे कभी कर्नाटक के सहयोग से इसको क्या किया गया था, साफ किया गया था। तो ऐसे साफ क्यों करते हैं आप ना, कभी आप देखो इसमें तो नहीं गए कोलायत में, इसमें तो नहीं गए, कोलायत में गए हुए हो। मुझे याद है कि एक मैं 3 बार जाया कोलायत में। पहली बार जब गया था ना, तो उसमें काई वगैरह, ऊपर पत्ते पुत्ते बहुत बिखरे हुए थे, मतलब बुरा हाल था। लेकिन जब एक बार बीच में गया था ना, तब उसका पानी बिल्कुल साफ कर रखा था। मैं बोले यार ये पानी अपने आप साफ कैसे हो गया? फिर जब वो पानी सूख जाता ना, उस झील का पानी खत्म हो जाता है, तो उसमें जेसीबी वगैरह बुला के, जो भी आइटम बुला के उस झील को पूरी को साफ किया जाता है। उस झील को साफ करके फिर उसमें वापस पानी, जब ये वर्षा के तहत या जैसे भी, फिर वो पानी आ जाता है बाद में। ऐसे होता है सफाई। सफाई ऐसे नहीं होगी पानी में डूबा का पत्ता काट काट के लाओगा, जिंदगी निकल जाएगी इसी काम के अंदर। ठीक है, ओके, आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले भाग में। समझ में आ गई पुष्कर? नहीं आई तो थोड़ा पीछे करके और देख लियो। जय हिंद। खुलडा पर